नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। आज 3 दिन हो गए जब 41 श्रमिकों को सिलक्यारा की सुरंग से सुरक्षित निकाला गया है। अब तो सभी लोग अपने घरों में पहुंचने भी लगे हैं। 17 दिन के संघर्ष के बाद उत्तरकाशी की गुफा में बंद जिंदगी जीत पाई है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में राहत अभियान जो रहा वो बहुत ही आसान नहीं था, बेहद मुश्किल अभियान रहा। विदेशों से मशीनें मंगवाई गईं, एक्सपर्ट्स बुलाए गए, सेना सहित कई सारी एजेंसियों ने दिन रात मेहनत की और सबसे बड़ी बात तो ग्रेट माइनर्स का अहम योगदान रहा। जी हाँ, हम रेट माइनर्स नहीं, हम उनको ग्रेट माइनर्स कहते हैं। 41 मजदूरों ने हौसला नहीं खोया और उन्हें उम्मीद थी कि सुरंग के बाहर खुले आसमान में जरूर वो निकलेंगे। एक दूसरे के साथ मजबूती से वो खड़े रहे और अच्छी बात यह रही कि उन तक खाने पीने का सामान लगातार पहुंचाया गया। तो जो लोग बाहर काम कर रहे थे उनका योगदान भी इन श्रमिकों को बचाने में अप्रतिम है। उन्हीं की वजह से आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। वो इस तस्वीरों में इस सामान को देखिए, खाने पीने का सामान इनके पास रखा हुआ है। इसका वो इस्तेमाल भी कर रहे थे, लेकिन आपात स्थिति से बचने के लिए खाने पीने के सामान को वो बचा कर भी रख रहे थे। फल, सब्जी, पानी सहित ज़रूरी सामान को संभाल कर रखा गया है। दूध की बोतलें देखी गई हैं। मुस्कुराती हुई तस्वीरें ये लोग खिंचवा रहे थे जिससे तनाव उन्हें छू ना सके। एक एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। वो लगातार वीडियो बना रहे थे जब से उनको चार्जिंग की सुविधा अंदर मिली। न जाने उनके मन में था कि न जाने कौन सी तस्वीर कब काम आ जाए। आज इन लोगों ने, इन श्रमिक भाइयों ने अपनी खींची हुई इन तस्वीरों को, इन वीडियो को हमारे साथ शेयर किया। हमने सोचा कि हमारा दायित्व है कि इन अच्छी तस्वीरों को, जो आज हम अच्छी कह पा रहे हैं, आप तक भी ज़रूर पहुंचनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि जब ये मजदूर भाई, श्रमिक भाई अपने घर पहुंचे तो क्या इनका रिएक्शन था, क्या कुछ उनको देखने को मिला है। 3 दिन पहले बाहर निकले थे और 3 दिन के बाद अब वो अपने घर पहुंचे। कैसे बयां करेंगे वो 17 दिन? 17 दिन ऐसे लगा सर कि अब एक हिसाब से ये समझ लो कि मौत के बराबर ही थी वो 17 दिन। ना किसी से बात करना बाहर में, ना अपने फैमिली से बात कर पाना, ना ही बाहर का हवा और जो भी है धूप वगैरह, ये सब टनल के अंदर फंस गए थे तो वहाँ पे ऑक्सीजन भी उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही थी। यही सारी चीज़ें हो रही 17 दिन में। ठंडा वहाँ पे वो होता है मौसम, तो वो ठंड से कैसे आप बचे थे? खाने को लेकर सफिशिएंट तो था ही, जैसे बोला जा रहा है सब कुछ, लेकिन एक ठंड हो गया और अपना समय काटना और एक थोड़ा अंदर से डर भी रहता है, उसको लेके क्या बयां करेंगे? बाहर में जितना ठंड रहता है उतना ठंड टनल के अंदर होता नहीं है। तो उसमें क्या होता था, एक जियो टेक्सटाइल होता है, उसमें जो पानी लीक करता है तो टनल में लगाने के लिए जियो टेक्सटाइल होता है। तो उसको कटिंग करके हम लोग नीचे प्लेट बिछा करके उसमें जियो टेक्सटाइल डाल के उसमें सोते थे और उसी को ऊपर से ओढ़ते थे कम्बल की तरह। गांव की बात मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे डर था, सबको सन्नाटा छाया हुआ था। दिवाली का मौसम आप लोग नहीं बिता पाए, दिवाली का त्यौहार आप लोग नहीं मना पाए, तो उसको लेके क्या कहेंगे? उसके लिए क्या हम लोग क्या कहें, अब बाहर निकल गए हैं हम लोग। अब घर जा कर के हम लोग दीपावली मनाएंगे, सभी लोग मनाएंगे, पूरे गांव का मनाएंगे हम लोग। अच्छा, तो अब क्या आप वापस काम करने जाएंगे उधर? उत्तराखंड में हम लोग तो मतलब मजदूर आदमी हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, 2 वक्त का रोटी को कमाना पड़ेगा ही हम लोग को। सर ये भारत की जीत है, हमारे 140 करोड़ देशवासियों की जीत है। सबकी दुआ हम लोग के सर काम आई है। बाकी सर प्रधानमंत्री का भी सर शुक्रिया अदा बहुत है सर, उनका भी सपोर्ट बहुत हुआ है हमको सर। जब मैं मोदी जी से बात किया तो सर उन्होंने बताया कि मैं हमेशा संपर्क साधे रहा सर। वो सर पर्सनली सर हमारे जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनसे सर हमेशा कांटेक्ट करते रहते थे। हर एक एक्टिविटी का सर वो ध्यान रखते थे, मतलब अंदर में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी उन्होंने बोला कि जब पाइपलाइन अंदर में चला गया 6 इंच का, तब हमें लगा कि अब हम आप लोग से ज़्यादा दूर नहीं हैं, अब हम लोग सर ये रेस्क्यू कंप्लीट कर लेंगे। कैसे मनोबल बना के रखा? जी सर, जैसे कि आप लीडरशिप की बात करें तो सर हमारे सीनियर गब्बर सिंह नेगी जी थे सर, और सबा सर थे, बाकी मैं था कंपनी के सर, और 1-2 बंदे थे, सब लगे हुए थे सर। बाकी हम लोग का सर जो भी था, मतलब खाना पीना जो भी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो हम लोग सर अपना खा पी करके सर फेस में घूमते थे, थोड़ा वर्कआउट करते थे। वर्कआउट भी करते थे आप लोग? जी सर, वो योगा वगैरह भी करते थे। मतलब अपने आप को फिट रखना है सर। अगर हम फिट हैं
तो बाहर वाले फिट है सर, पूरी गवर्नमेंट, पूरी हमारी देश फिट है सर। आपके घर पे दिवाली नहीं मनी आपके इंतजार में? हाँ जाएंगे तो दीपावली तो मनाएंगे धूमधाम से। मैं फ़ोन करके बोल दिया हूँ कि वो पटाखा वटाखे ले रखे हैं, जाएंगे ठीक हो। वो फूला वाला है, फूला वो सब रेडी करके रखना। उधर से जाएंगे तो सीएम सर आएगा तो मिलजुल के तो 2 बजे 3 बजे हम लोग निकल जाएंगे। आपकी मम्मी, आपकी माँ बहुत परेशान थी, है ना? आपने देखा ही किस तरीके से परेशान थी। और जब आपकी खबर आई कि आप बाहर आ रहे तो उन्होंने खुशी में कहा कि मैं खीर पूरी बनाऊंगी। खीर पूरी पसंद है आपको? हाँ बहुत पसंद है। क्या आप बोलेंगे उस चीज़ को लेकर? क्या बोलेंगे। वो 17 दिन आप बयां करें, कैसे गए आपके? ऐसे गए बस वैसे ही कटा ज़िंदगी 17 दिन। अच्छा, गेम वेम सब खेलते थे हम लोग। क्या क्या गेम खेलते थे? लूडो हुआ, कैरम हुआ। अच्छा, हाँ। मैंने सुना ताश भी खेलते थे अंदर कागज, डायरी के कागज से बनाकर। हाँ टाइम पास कर रहे थे लड़के लोग। अच्छा, हाँ मैं तो बस अब लूडो खेलते था बस। तो क्या लग रहा था, क्योंकि एक समय बीच में आया था जब लगभग हो गया था लेकिन फिर मशीन टूट गई, तो उसको लेकर क्या अंदर में फीलिंग आई थी? तो विश्वास हुआ हम लोगों के कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे फिर मशीन मंगवाएंगे। तो ये आपने सुनी उन तमाम श्रमिकों के साथ बातचीत जो 17 दिन तक दिवाली के दिन, ठीक दिवाली की सुबह वो बंद हुए और अब जाके बाहर निकले हैं। तो ये तो हुई आज की सुकून वाली खबर सिलक्यारा से जुड़ी हुई, लेकिन इस हादसे ने बहुत से सवाल भी खड़े कर दिए हैं जिनके जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। बड़ा सवाल ये कि क्या सिलक्यारा में ये अचानक घटना घट गई थी? क्या ये पहली घटना थी इस तरीके से गुफा गिर जाने की या मलबा आ जाने की? क्या प्रकृति ने पहली बार यहाँ पर यह इशारा किया या बार बार वो इशारा कर रही थी और उसे नज़रअंदाज किया जा रहा था, या फिर इस तरह के हादसे वहां पर होते रहे और हम लोग जानबूझकर आंखें मूंदे बैठे रहे? हम ये सवाल दरअसल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारियां निकलकर अब 3 दिन बाद हादसे के सामने आ रही हैं। उसे बताने से पहले आपको सिलक्यारा सुरंग के बारे में कुछ जानकारियां याद दिला देते हैं। यह सुरंग 4.5 किलोमीटर लंबी है। कई सालों से इसका निर्माण काम चल रहा है। 4 धाम ऑल वेदर रोड परियोजना में यह सबसे लंबी सुरंग है और इसीलिए 26 किलोमीटर के रास्ते को छोटा करके 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता ये कर देती है। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में गौरव तलवार की एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के निदेशक प्रशासन और वित्त अंशु मनीष खलको से बात की गई है। अंशु मनीष खलको ने बताया कि पिछले 5 साल में सुरंग बनाने के दौरान 19-20 छोटे और मध्यम हादसे हुए हैं, यानी ये पहला हादसा नहीं था। करीब 20 बार इस तरह के हादसे हो चुके थे इसी सिलक्यारा की सुरंग में। उन्होंने साथ में यह भी बताया कि हर सुरंग निर्माण के दौरान ऐसी घटनाएं होती हैं। अंशु मनीष खलको ने कहा कि इस बार हम अनलकी रहे, मजदूर फंस गए, यानी हर बार जब जब गिरता रहा वो लकी रहे, कोई फंसा नहीं था। इस बार अनलकी रहे, मजदूर फंस गए। उन्होंने कहा कि सुरंग ढहने की घटनाओं को गुहाओं के रूप में भी जाना जाता है। इस बार का हादसा सुरंग के सिलक्यारा और बारकोट छोर पर हुआ। बारकोट छोर की तरफ सुरंग ज्यादा धंस गई। सिलक्यारा छोर से सुरंग के अंदर 160 से 260 मीटर तक के इलाके की रेड जोन के रूप में पहचान की गई थी। ये भंगुर चट्टानों वाला इलाका है जो आसानी से ढह सकता है या धंस सकता है। वहीं इसी रिपोर्ट में सुरंग निर्माण से जुड़े एक अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि क्षेत्र के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान और चट्टानों के टूटने की वजह से सुरंग में घटनाएं होती रही हैं। आखिर इस तरह की घटनाओं का क्या असर होता है, क्यों बार बार ये घटनाएं हो रही थी और उनको क्या जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा था या ये रूटीन है, इसी पर बात की। और वो बता रहे विशेषज्ञ वहाँ के डॉक्टर PC नवानी, जो कि पूर्व डायरेक्टर हैं GSI के। हम सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। पहला सवाल यही उनसे पूछा हम लोगों ने कि लैंडस्लाइड होने के क्या कारण हो सकते हैं, क्या लगता है आपको? फ्रीक्वेंटली वहां हो रही हैं जहां पे की नेग्लिजेंस है। फ्रीक्वेंसी वहां पे है जहां पे की डिजाइन जो करा जा रहा है सपोर्ट सिस्टम को, उसमें इंजीनियरिंग, जियोलॉजिकल और जियो टेक्निकल जो पैरामीटर्स होते हैं उनको प्रॉपरली नहीं लिया जाता, या फिर जो वहाँ पे जो जियोलॉजिस्ट, इंजीनियरिंग जियोलॉजिस्ट जो अपॉइंटेड हैं साइट पे, उनका असेसमेंट गलत है। तो ये ह्यूमन एरर है इसमें।
इसमें ये नहीं है कि ये क्यों ये हो जाते हैं, ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर इस तरह का ये स्टेटमेंट रहता है किसी भी अथॉरिटी का, तो वो तो ऑब्जेक्शनेबल है। आज की डेट में इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के इंसिडेंट्स होना, ये क्लियरली दिखाता है कि इसमें बहुत कमियां हुई हैं, स्टडी करने में भी, एसेस करने में भी, और इन्वेस्टिगेशन भी ठीक से नहीं हुए हैं। अदरवाइज कैसे हो सकता है, जब हम जानते हैं कि जोन वीक है या यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है, तो उसके लिए तो बकायदा कई चीजें हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहां पे बताता रहता है, रियल टाइम बताता है कि क्या डिफॉर्मेशन हो रही है, तो किस तरह से उसको करेक्ट किया जाए, किस तरह से उसमें एडिशनल सपोर्ट लगाया जाए। तो आई आई कांट एग्री ऑन दिस पॉइंट कि इस तरह से 20 या 25 होती रहती हैं, ऐसा नहीं है। अगर होती हैं तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत बड़ी बात आप डॉक्टर नवानी कर रहे हैं। और 20 बार हुआ है, वहाँ के अधिकारी नहीं बताया, लेकिन हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या किया जाए जो इस तरह की घटनाओं में कमी आए, ताकि किसी भी मजदूर की जान पर खतरा न पैदा हो। बिल्कुल रहना चाहिए। सुरंग तो बहुत अच्छा मीडियम है कम्युनिकेशन के लिए पहाड़ों में, क्योंकि अगर हम ओवरग्राउंड एक्सकवेशन करेंगे, रोड्स बनाएंगे, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स, उसमें लैंडस्लाइड्स इतनी फ्रीक्वेंटली हो जाएंगी, क्योंकि आज वो जमाना तो नहीं रहा कि छोटी सी पतली सी रोड बना दी। अब तो ये कह रहे हैं कि भाई आप हर जगह कम से कम 2 लेन की तो बननी है। सिंगल लेन रोड्स का तो कॉन्सेप्ट चला गया। तो जब आप वाइडन करते हैं या बड़ी रोड बनाते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इस तरह से मैं तो इस चीज को वेहेमेंटली बोलूंगा कि टनल बहुत अच्छा एक मीडियम है कम्युनिकेशन का। और क्योंकि अब हर चीज इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी टनल्स बेटर हैं, और ये वहां पे बननी चाहिए टनल्स जहां पे हम देखते हैं कि ओवरग्राउंड जो जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जहां पे सड़क नहीं बन सकती और जहां सड़क बनाने से और खतरा हो सकता है, वहां टनल होनी चाहिए। टनल से आपका डिस्टेंस भी रिड्यूस होगा, और 100 साल की उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्योंकि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन अगर मेरा असेसमेंट सही होगा, मेरा अगर जो पैरामीटर्स मैं डिजाइनर को दे रहा हूँ वो उस तरह से सपोर्ट सिस्टम होगा, जी। इंस्ट्रूमेंटेशन होगा, ब्लास्टिंग में जो हम ब्लास्ट करते हैं, या जहाँ पे डीबीएम होता है, ड्रिल ब्लास्ट मेथड में, उसमें जब हम जी। करते हैं तो उसमें कंट्रोल ब्लास्ट से चलना पड़ेगा उन जोन्स में जो कि सेंसिटिव है, जिसमें कि वीक रॉक मास है। तो इस तरह का प्लान करना पड़ेगा इसको। वी हैव टू बी वेरी extra cautious while dealing with such जी। zones.